नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, जिस संगठन ने खुद को युवाओं की आवाज, व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला मंच और अंदर से लोकतांत्रिक आंदोलन बताया था, आज उसी संगठन के अंदर बगावत की आवाज उठ रही है। छत्रपति संभाजीनगर से आई तस्वीरों ने सीजेपी की पूरी कहानी में नया मोड़ ला दिया है। सीजेपी के ही दो लोग अभिजीत दीपके के घर के बाहर विरोध पर बैठ गए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने संगठन में फैसले लेने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उन्हें संगठनात्मक बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां योग्यता के बजाय निजी नजदीकियों के आधार पर बांटी जा रही है। और कहानी सिर्फ पद बांटने तक सीमित नहीं है। सीजेपी के कुछ लोगों की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि संगठन के अंदर असहमति जताने वालों की आवाज तो दबाई जाती है, विरोध करने वालों को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर भी कर दिया जाता है। यानी बाहर व्यवस्था के खिलाफ लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला संगठन क्या अंदर अपने ही लोगों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है? और क्या अभिजीत दीपके की तानाशाही सीजेपी के अंदर चल रही है? तो क्या कुछ चल रहा है सीजेपी में, आज इसी की पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वाकई में अभिजीत दीपके की तानाशाही चल रही है सीजेपी के अंदर? ये कौन है दीपके? आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा इसको सीरियसली लोग ले रहे हैं। भाई, ही शुड कम आउट क्लीन कि तुम बोस्टन से हिंदुस्तान आए या भेजे गए। किसके पैसे पे वहां पे थे? किन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है? अलग अलग ये ठाकुर फाउंडेशन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? राहुल गांधी के साथ तुम्हारी क्या सेटिंग है? आम आदमी पार्टी में तुम काम कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी छोड़ के तुम अमेरिका क्यों चले गए? किसने तुमको स्पॉन्सर किया? और यहां जो तमाशा हो रहा है, अपने आप को जो जैन जी, तुम तो जैन जी भी नहीं हो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये जो सोशल मीडिया पे और लेफ्ट लिबरल कबाल, ये योगेंद्र यादव, कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये दलाल किस्म के पत्रकार, इन लोगों ने एक फ्रॉड को खड़ा कर दिया और ये कहा भाई देखो जैन जी का लीडर है ये। तुम खुद जैन जी हो क्या? 30 से ज्यादा तुम्हारी उम्र है, तुम जैन जी कहां से आ गए? लगे पड़े लोग आर्टिकल लिख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी। अरे भाई, पार्टी है कि ये कोई नौटंकी कंपनी है? मीटिंग हो रही है, कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाया जा रहा है, तो जो किसके साथ कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन किसके साथ किसका क्या रिश्ता है, किसकी बहन किसके साथ रहती है, उन सबको उठा फुटा करके तुमने जो है एक नेशनल कमिटी बना दिया। तो लोग तो धरना प्रदर्शन करेंगे, आवाज लोग उठाएंगे। भाई, क्या क्राइटेरिया? तुमको लीडर किसने बना दिया? सवाल तो यह है, कहां चुनाव हुआ, कहां ये फैसला हुआ? अकाउंटेबिलिटी दूसरे से। आप क्या करेंगे तो हम करेंगे नौटंकी। प्रधानमंत्री कैसे फ्रेंड्स बोलते हैं, वो उसका ज्यादा उसको चिंता है कि प्रधानमंत्री का जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक नहीं है और तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है। ऐसा लग रहा है कि कोई झुग्गी से उठ करके आकर के जो है वो रील्स बना रहा हो। तमाशा कर रहे हो तुम लोग। मैंने पूरे देश को आप लोग जो है वो मैंने मूर्ख बनाने का एक सिस्टम आपने तैयार कर दिया। बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तुम्हारे जो टीम में जो चिंटू पिंटू से सारे लोग हैं, एक तो मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल का कोई गाड़ी चला रहा है, वो पहुंचा हुआ है उसके अंदर। ये कॉकरोच जनता पार्टी तुमने बनाया, उसमें मालूम चला है 30% रिजर्वेशन आम आदमी पार्टी के लिए है। साउथ इंडिया का कोई इंचार्ज है, वो जो है वो आम आदमी पार्टी में था। कोई केजरीवाल की गाड़ी चला रहा था, वो आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव में है। ये कोई फ्रॉड रिपोर्टर, वो क्या नाम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि माँ पिताजी दोनों जो है वो नेपाल के हैं। कोई 10 लाख रुपए का घर में वो रहता था और इनकम क्या है? 0 सन्नाटा। सौरभ दास। तो पैसे कहां से आ रहे हैं तुम्हारे पास भाई? तुम्हारे पास पैसे कहां से आ रहे हैं? जब लाठी खाने का समय आया तो वो बर्गर खा रहा था कहीं घुस करके। ये क्या तमाशा है? और जहां जाना चाहिए वहां गए नहीं तुम।
वहां तुम गए नहीं। तो देखिए, मुझे तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इट्स अ गैंग ऑफ फ्रॉड्स, जिसको पॉलिटिक्स की पी का पता नहीं है। और देखिए, मूर्खों जैसी बात कर रहा है, बता रहा है कि हमारी जो विचारधारा है ना, जो संविधान की विचारधारा है, भाई संविधान में विचारधारा है। संविधान जो है, देश में सरकार कैसे चलेगी, उसका डॉक्यूमेंट है। मतलब इतना बड़ा मूर्खों का ये टोली है कि जिनको आइडियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन के फर्क का पता नहीं है। लेकिन सर, ये जो आरोप अभिजीत दीपके को लेकर लग रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, व्हाट्सएप के ग्रुप से जो लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, बल्कि गालियां देने का आरोप लग रहा है, धमकी देने का आरोप लग रहा है, और उसके घर के बाहर भी 2 लोग धरने पर बैठ गए हैं, क्या वाकई में ये सब चल रहा है? देखिए, आप किसी बाहरी लोगों को, जो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका जिन लोगों ने निभाई, उसको अंदर लेने का खौफ क्या है? डर यह है कि अगर आप इनर सर्किल में अपने खासम खास या फिर अपने आकाओं के द्वारा बनाए गए लिस्ट के बाहर किसी व्यक्ति को लेंगे, तो वो 1 महीने के अंदर आपके सारे क्रियाकलापों को जान जाएगा। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंड कहाँ से मिल रहा है, कौन लोग गाइड कर रहे हैं, आगे आपके प्लान को कौन तैयार कर रहा है, कौन बना रहा है। भाई, आप क्यों नहीं गए झारखंड? क्योंकि केजरीवाल नहीं गया, क्योंकि राहुल गांधी नहीं गया, क्योंकि वहां तुम्हारे वामपंथी नक्सलाइट्स दोस्तों को वहां से स्टेज से धक्के मार के भगा दिया गया। आपको क्या लग रहा है कि वहां पे आप रांची पहुंचे, रांची से जो है सारे यूथ लाइन में लगे रहे, आप हाथ हिलाते हुए पहुंच जाए? तमाशा हो रहा है। अब देखिए, इनकी कहां इनका दिमाग जो है ये मीडिया वालों ने खराब कर दिया। आपकी साख क्या है? व्हाट हैव यू डन फॉर द स्टूडेंट्स? नेता बन जाना ये कोई आसान काम है? आपने अपनी जिंदगी में स्टूडेंट्स कॉज के लिए आज तक किया क्या है? कहीं कोई चुनाव भी लड़े हो? ये केजरीवाल की दलाली, सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैलाने वाले गैंग के साथ काम करना, ये आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि आप जो है वो स्टूडेंट हैं? ये तो सरकार लुंज-पुंज है। सरकार तमाशा नहीं करना चाहती, सरकार बैकफुट पर चली आई। वरना इस व्यक्ति को तो पूछा जाना चाहिए कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, तो भाई इन लोगों का अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। ये आकर के कह रहा है कि 12 साल की बच्ची को मारा गया, पीटा गया, तो 12 साल की बच्ची तुम्हारे कार्यक्रम में आई कहां से? इसके ऊपर पोस्ट को ठोकना चाहिए। ये पूछा जाएगा ना भाई। आप देखिए, कहीं कोई घटना घटती है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई सत्संग चल रहा है, कई बार आपने देखा भाई आगजनी हो गई, वहां स्टैम्पीड हो गया, तो क्या होता है उसमें? पकड़ा जाता है ना भाई। किसको? जो ऑर्गेनाइजर होता है। आप देखिए, वो बेंगलुरु वाले जीत गए आईपीएल, वहां स्टैम्पीड हो गया, भाई पकड़ा गया ना। वो यही अपना हीरो मुख्यमंत्री जो बना हुआ है, उसके किसी जलसे में ये हो गया, केस हुआ ना भाई इसके ऊपर। ये तो सरकार लुंज-पुंज चल रही है। वरना ये जो हिंसा भड़की, इसने कॉल दिया था ना, ये दीपके ने कॉल दिया था, तो इसके ऊपर तो एफआईआर पहले ही हो जाना चाहिए। ये सरकार बैकफुट पे है, इसलिए इन लोगों का दिमाग जो है वो 7वें आसमान पे चल रहा है। भाई ये लोग घुस आए, पार्लियामेंट में घुस गए होते, फिर क्या होता? तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं। और इसलिए वहां जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो कोई सवाल कर रहा है, उसको तुरंत एग्जिट, भगाओ उसको बाहर। क्यों? वो सवाल अनकंफर्टेबल सवाल पूछेगा, अनकंफर्टेबल सवाल पूछेगा, कल उसी में विद्रोह हो जाएगा। लोग कहेंगे कि नहीं भाई, कांग्रेस जनता पार्टी में जो ऑफिस बीरर जो बन रहे हैं उसके लिए इलेक्शन हो, बाहर के लोग आएंगे, तो इनकी सारी फंडिंग, इनका अमेरिका के साथ रिलेशन, बाकी जो मेंबर्स हैं वो किसके प्यादे हैं, वो भी सबको मालूम चलेगा। तो ये जानकारी बाहर आएगी। वैसे मैं आपको बता दूं
ये क्या बोलती पब्लिक, है ना, क्या बोलती पब्लिक। ये देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है वो सौरभ दास। वो नेशनल प्रोग्राम बना भी लिया और जो वीडियो बना रहा है उसमें जो उसको प्रॉम्प्ट भी किया जा रहा है कि तुम्हारे कार्यक्रम का नाम क्या बोले पब्लिक, है ना, वो भी उसको याद नहीं है। मतलब पूरा फ्रॉड्स लोगों का जो है कोई जमावड़ा, जैसे केजरीवाल ने इकट्ठा कर लिया था ना। तभी लोग कह रहे हैं कि दूसरा केजरीवाल नहीं चाहिए। भाई केजरीवाल तो फिर भी बहुत अक्लमंद है, ये तो केजरीवाल का बहुत एक घटिया फोटोकॉपी है। केजरीवाल के आसपास भी नहीं है ये। केजरीवाल तो बड़े दिमाग के तेज तर्रार व्यक्ति थे और उन्होंने बैकग्राउंड में कुछ काम कर रखा था। तुम तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं हो और भाषण इस तरीके से देगा कि प्रधानमंत्री मोदी से ही, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पे क्या बोलेंगे इससे पूछ के, है ना, वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री को क्या क्या बोलना चाहिए। मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना, इनकी हैसियत, इनकी अकल देखिए। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए ये मेटा वाले को जो टाइट किया जा रहा है ना, वो इसलिए ये लोग सोशल मीडिया के फिनोमेना है, ये कोई पार्टी वार्टी नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिजवान भाई ने बाकायदा जब पिटीशन में उन्होंने कहा कि भाई ये सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये इतने बड़े फ्रॉड्स लोग हैं ये लोग, तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका कोई हिसाब किताब, कोई लेखा जोखा नहीं। तो ये देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो आपस में ही जब फ्रॉड्स इकट्ठा होते, देखिए होता क्या है, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि जब एक चोरों का गैंग चोरी करने जाता है ना, तो जिस समय चोरी करते हैं ये लोग, बड़े एकता होती है लोगों में। लड़ते कब हैं, आपस में एक दूसरे की हत्या कब करते हैं, जब चोरी के माल का बंटवारा होता है। तो अभी इन लोगों ने तो आंदोलन कर लिया, सुर्खियां बटोर ली, सोशल मीडिया में हीरो बन गए, मीडिया ने उसको हीरो बना दिया। अब उसका क्रेडिट और उसका अब बंटवारे का समय आया है, तो ये आपस में लड़ेंगे, ये आपस में लड़ेंगे। और ये मुझे लगता है कि ये देखिए ये बुलबुला है, ये बुलबुला जो है वो 10 दिन के अंदर में खत्म हो जाएगा। इनको बड़ा शौक है कि वो पूरे देश भर में निकलेंगे, पब्लिक शहर करके देखिए, आप जहां जाओगे वहीं सिर पे जो है जूते पड़ने वाले हैं। जनता आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ कुछ मीडिया वाले और कुछ लेफ्ट लिबरल कबाल लोगों ने ये बवाल किया जिसकी वजह से ये सब तमाशा हो रहा है। अदरवाइज इस तरह के ग्रुपिंग्स, इस तरह के लोग, इस तरह के फ्रॉड्स का विरोध दे मस्ट बी अपोज्ड लॉक स्टॉक एंड बैरल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अभिजीत दीपके का असली चेहरा सामने आने लगा है। दीपके के लिए मुश्किल ये है कि विरोध करने वाले कोई विपक्षी नेता या सरकार के आलोचक नहीं है, बल्कि सीजेपी से जुड़े लोगों को ही संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इस विवाद को महज विरोध प्रदर्शन कहकर खारिज करना भी आसान नहीं होगा। अब सवाल ये भी है कि क्या सीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को बातचीत की मेज पर बुलाएगी और क्या अभिजीत दीपके इन आरोपों पर सार्वजनिक जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।